और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूँ आपका दोस्त आकाश राठौर और मार्च का जो टाइम है वो चल रहा है अभी। एंड ये मौसम काफ़ी अच्छा सीज़न है जहाँ पे सीडिंग वगैरह कर सकते हैं प्लांट्स के लिए, या गार्डनिंग में हम थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सितंबर अक्टूबर तक जाते जाते ठंड बढ़ती है और प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। तो ये जो 5-6 महीने का ड्यूरेशन है इसमें हम डैलस में गार्डनिंग कर सकते हैं। तो इसी के लिए आज मैं जा रहा हूँ होम डिपो में, जहाँ से मैं कुछ मशीन्स रेंट करके लाऊंगा, क्योंकि हमको बैकयार्ड में गार्डन बनाना है छोटा सा। और तो लास्ट ईयर जब हमने थोड़ा सा आगे फ्रंट यार्ड में आपको दिखाया था प्रोजेक्ट, उसके जो रोजेज़ हैं वो अभी प्लांट जो है वो बड़े हो गए। लास्ट ईयर जो छोटे छोटे आपको दिखाए थे, तो वो जो रोज़ का प्लांट हमने प्लांट किया था वो काफ़ी बड़ा हो गया। इसमें बहुत सुंदर रोजेज़ आते हैं। अभी जिस कलियाँ आई हैं वो खुलेंगे और रोजेज़ फ्रंट यार्ड में लगते हैं। सिमिलरली हम बैक यार्ड में कुछ सब्जियाँ टमाटर वगैरह उगाने का सोच रहे हैं, और भी कुछ लाइक गिलकी तुरई जो भी मिलेगा सीड्स, तो उसके लिए काफ़ी सारी खुदाई वगैरह करना पड़ेगी बैकयार्ड में। तो अभी निकलते हैं होम डिपो और वहाँ से लेके आते हैं रेंट पे मशीन्स। एंड आज की वीडियो में करते हैं ये जो गार्डन का पूरा काम है, प्रोजेक्ट का सेटअप, वो मेरा फर्स्ट टाइम है। तो ये जो मशीन्स रेंटिंग का काम है ये मैंने किया भी नहीं है और मुझे कोई आइडिया भी नहीं है इस तरह के काम करने का। तो जो खेत में हम चलाते हैं मशीन्स, हल वगैरह, उसका छोटा रूप यहाँ पे रेंटिंग से मिल जाता है, तो वो मैं लेने जा रहा हूँ। और थोड़ी और इन्फो गैदर करते हैं कि कैसे क्या करना है, एंड उसके बाद इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करूँगा आज ही। तो अभी निकलते हैं होम डिपो के लिए। पहुँच गया होम डिपो। अभी रिसेंटली पेंट लेने के लिए आया था, अभी होम डिपो ही आया था मैं। तो घर का सारा सामान मिल जाता है। तो लोज, होम डिपो, ये कुछ स्टोर्स हैं जहाँ पे आपको सभी सामान मिलता है घर का। जैसे आसपास आप देख पा रहे हैं, गार्डन से रिलेटेड, मूविंग से रिलेटेड, लॉन मूविंग, चारकोल, सब कुछ मिलता है। तो ये गार्डन सेंटर है। सो गार्डन सेंटर में गार्डन से रिलेटेड सब कुछ आपको मिलेगा, मिट्टी, मल्च और एनीथिंग लाइक जो आप जानते हैं वो भी, और आप जो नहीं जानते वो सारा सामान बेसिकली। क्योंकि मुझे भी ज़्यादा नहीं पता था, मैं जाके किसी कस्टमर एसोसिएट से बोलता हूँ कि मुझे थोड़ी हेल्प करो, रेंटिंग कहाँ से होती है, रेंटल कहाँ से लेना है मुझे, तो वो पूछ लेता हूँ। तो ये इनका रेंटल सेंटर है। यहाँ पे आप बेसिकली खेती से रिलेटेड सामान या कुछ भी सामान आप रेंट कर सकते हैं। जैसे ये, तो हर इक्विपमेंट पे प्राइस लिखी हुई है कि वो 4 आवर के लिए कितना है और 24 आवर्स के लिए कितना है। तो आई थिंक ये मशीन मुझे रेंट करनी है, ऐसा लग रहा है देख के, कि जो ज़मीन मुझे खोदनी है घास हटा के, उसके लिए $32 पर आवर, $32 की है। सो अराउंड 2500 रुपीज़ में 4 आवर के लिए है, और $45 में, यानी कि लगभग 4000 रुपये में 24 आवर के लिए है। बट क्या क्या सामान रेंट पे मिल रहा है आप देखिए। मशीन्स, इनमें कई सारी मशीन्स का तो मुझे यूसेज भी नहीं पता कि क्या यूसेज है, पर मैं जल्दी से उनसे और बात कर लेता हूँ कि वो मशीन मेरा पर्पस फुलफिल करती है, तो उसको रेंट पे लेते हैं और निकलते हैं घर के लिए। ओके, ओह, जैक हैमर्स आल्सो, नाइस। ओह या, दैट्स अमेजिंग, थैंक्स। I'll just take a quick look and then I'll be back. I'll take that. So वो जो मेंटिस मशीन है, उन्होंने बोला कि आराम से 10-15 स्क्वायर फीट का जो एरिया है वो इजीली वो खोद देगी, तो वही मेरी मशीन है। और मैंने पूछा कि फ्लोरिंग वगैरह चेंज करने के लिए भी मशीन रेंट करते हैं, तो उन्होंने बताया सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे फ्लोर चेंज करना, जैक हैमर्स एंड ऑल, उसका भी लगा हुआ है रेंट के लिए। तो अगर फ्यूचर में मुझे कुछ प्रोजेक्ट करना होगा घर में, तो डेफिनेटली मैं ये कंसिडर करूँगा यहाँ से बड़ी मशीन्स भी रेंट करके। बट अभी वो जो लिया है मैंने, मेंटिस टेलर जिसको बोलते हैं, तो मेंटिस टेलर ले लेते हैं और निकलते हैं घर के लिए। मौसम अच्छा था कि धूप नहीं थी, ये सोच के काम मैंने शुरू किया था कि सुबह सुबह देखा कि आज धूप नहीं है, और अभी किराए से घर लेके पहुँचा हूँ मशीन को और आसपास धूप होने लग गई। सो मौसम का तो कुछ ऐसा ही है। अब अगर ऐसी धूप पड़ेगी जो कि अभी हो रही है, तो फिर काम करने में थोड़ा ज़्यादा तकलीफ़ होगी। पर अब ले लिए मशीन किराए से, 4 घंटे के लिए लिए मैंने, तो काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। पर मौसम यहाँ पे थोड़ा ड्रास्टिक चेंज होता रहता है। सो स्टार्ट करते हैं, मशीन को स्टार्ट करता हूँ, मैं ले जाता हूँ बैकयार्ड में और देखते हैं कि कैसे क्या सेटअप करना है। तो लास्ट ईयर जब हमने थोड़ा सा काम किया था खुदाई का यहाँ पे, तो ये मशीन हमने नई रेंट पे की थी, तो पापा ने किया था थोड़ा, पापा के हाथ में पूरे छाले हो गए थे। रिसेंटली मैंने किया था आगे फ्रंट यार्ड में, तो वो जो कुदाली होती है उससे जब मैंने चलाई तो अराउंड आधा पौन घंटा चलाना पड़ती है कुदाली, और उसमें मेरे हाथ में भी पूरे छाले पड़ गए थे, क्योंकि
यहाँ की जो ज़मीन है वो काफ़ी टफ़ है, रॉक्स वगैरह है उसमें, तो इतना इजी नहीं होता है कि आप कुदाली चलाएं और या जो फावड़ा और गेती उससे काम आपका हो जाए। तो इसलिए मैंने इस बार ये मशीन रेंट की, क्योंकि 3x3 फीट या 4x4 फीट, तो 16 स्क्वायर फीट हमको लैंड जो है वो निकालना पड़ेगा इस मशीन से, जो टिलर है उससे। इसलिए मैंने ये मशीन अभी रेंट की है, 4 घंटे के लिए रेंट की, और ये पेट्रोल से चलती है। उन्होंने पेट्रोल इसमें भर के दिया मुझे, तो बोला है कि इनफ पेट्रोल है तो आपको वो दिक्कत नहीं होगी। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। इसका हैंडल वगैरह जो है वो लगा देता हूँ मैं। और टेक्सास में धूप बहुत ज़्यादा है, डैलस में जहाँ हम रहते हैं, तो गर्मी हद से ज़्यादा पड़ती है, तो प्लांट्स जो है वो जल जाते हैं। इसलिए लास्ट ईयर हमने जब काम किया था तो यहाँ पे किया था घर के पास, ताकि इस साइड की जो शेड है वो मिल जाए और प्लांट्स जो हैं वो जले नहीं, जो कि सही था लास्ट ईयर के हिसाब से। बट अभी क्योंकि हमको थोड़ा ज़्यादा करना है तो हम घर के क्रॉस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उतनी शेड नहीं है। तो इस बार हम सोच रहे हैं कि बैकयार्ड का जो एंड साइड है वहाँ पे करते हैं, इस जगह पे। और फिर यहाँ पे हम कुछ ग्रीन चादर वगैरह जो बिछती है, त्रिपाल टाइप का, वो लेके आएंगे इन फ्यूचर जब गर्मी ज़्यादा होगी। पर अभी यहाँ पे कर देते हैं 7 फीट के आसपास का, तो 7x4, तो अराउंड 28 स्क्वायर फीट का मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस लेयर से खोद के, ताकि फिर वहाँ पे हम मिट्टी डाल के और उसको बेड बना पाएंगे। तो यहाँ मेजरमेंट वगैरह ले लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। सो मशीन स्टार्ट करते हैं। इसमें ये गैस का है खींचने के लिए। ज़्यादातर हैवी मशीन्स जो है वो गैस से चलती हैं, पेट्रोल से चलती हैं, तो ये मशीन भी पेट्रोल से चलती है। ये अच्छा है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चलती, तो हम लोग को फिर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन वहाँ से करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल आउटलेट नहीं है घर के बैकयार्ड में। तो ये भी अच्छा है। तो ये मशीन जो है वो स्टार्ट हो गई है। ये काम तो इस मशीन से बहुत ज़्यादा आसान हो गया, ऐसा लग रहा है। इतनी जल्दी इतना खोद दिया, मतलब लास्ट ईयर मैं बता रहा हूँ आपको, जब गेती पावड़े से मैंने किया था ये काम, तो मैंने बताया आपको छाले तो पड़ ही गए थे, और इतना एरिया करने में भी कम से कम मिट्टी हटाना और बार बार खोद के एक एक चीज़ निकालना ऑलमोस्ट 30 मिनट लग रहा था हमें, सिर्फ 2-3 फीट 4 फीट खोदने में आसपास का। बट ये मशीन से तो बहुत जल्दी हो रहा है कि अभी मैंने 2x4 फीट ऑलमोस्ट खोद दिया है। तो फटाफट इस मशीन को मैं चला लेता हूँ। जहाँ से मैंने रेंट ली उसने मुझे बताया था कि 10 मिनट में तो आपका काम हो जाएगा, और एक्चुअल में ट्रू है। उन्होंने ये भी बोला था कि मशीन को आपको पीछे खींचना है, आप आगे नहीं जाओ, मशीन को लगा के पीछे की साइड खींचो तो जल्दी मिट्टी निकलेगी, इसलिए मैं पीछे खींच रहा था। बट ये बहुत अच्छा लग रहा है कि जल्दी काम हो जाएगा। तो रेंट लेना मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली अच्छा मैंने डिसीजन लिया कि रेंट लिया, वरना हाथ से करते तो पूरा दिन निकलता। मशीन मिट्टी तो खोद रही है, पर हटाने का काम तो फिर भी मैन्युअली है कि यहाँ से हटाऊंगा तभी हम मेजरमेंट ले पाएंगे कि कितना हमको बनाना है। तो ये काम अभी भी थोड़ा सा टायरिंग है, पर ठीक है। खोदने का जो मेन काम था जिसमें छाले होते हैं, कम से कम वो तो नहीं करना पड़ रहा है। ये तो मैं जल्दी जल्दी कर दूंगा। वेदर ज़रूर साथ दे रहा है कि धूप बंद हो गई, वरना और ज़्यादा पसीना निकलता है यहाँ पे। ऑलमोस्ट हो गया है 4 फीट का 7 फीट का गड्ढा, 8 फीट का गड्ढा वो कंप्लीट हो रहा है। कोने पे एक बार और करते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ मेजरमेंट लेके, और फिर इसके बाद मिट्टी डालना शुरू करेंगे और जो प्लेटफॉर्म है वो बनाएंगे। तो ये काम तो हो गया मशीन का। अब मैं पड़ोसी के पास जाके मैंने पूछा कि इस मिट्टी का क्या करना है, क्योंकि अगर आप मिट्टी को ऐसे बाहर रख देते हैं तो जो डस्टबिन उठाने वाले होते हैं वो मिट्टी नहीं ले जाते हैं आपकी, तो आपको स्पेशल बैग्स में उस मिट्टी को रखना पड़ता है। तो वो बैग्स भी मैं खरीद के लाया था। तो मैंने उससे पूछा कि उस बैग में रख के मैं बाहर रख दूं, तो उसने मुझे बताया कि घर के साइड में जो फाउंडेशन है आपके घर की, उसके पास जो दीवार है वहाँ पे आप लगा दो, तो उससे आपके घर की जो फाउंडेशन है उसको भी हेल्प मिलती है और आपको मिट्टी को उठा के रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ उसने मुझे कार्ड भी दे दी कि ये कार्ड भी ले जाओ। सो ये कार्ट में लेके आ गया हूँ पड़ोसी से अपने, और अब मिट्टी जो है वो इस कार्ट में भरते हैं और घर के साइड पे लगाते हैं। वेदर अच्छा हो गया, फिर से धूप चली गई और काफ़ी ठंडा हो गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है, वरना तो मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती। तो
ये हुआ एक राउंड और ऐसा लग रहा है कि कुछ मिट्टी मैंने उठाई ही नहीं एक राउंड के बाद। उतनी मिट्टी अभी भी ऐसा लग रहा है कि रखी हुई है। तो जल्दी जल्दी करता हूँ मैं। आई थिंक 3-4 राउंड और लगेंगे और फिर टाइम हो जाएगा। कुछ खा के वो मशीन जो रेंट पे ली थी वो रिटर्न करता हूँ, पड़ोसी को कार्ड वापस करता हूँ और फिर यहाँ पे मिट्टी डाल के आगे का काम करेंगे। पर खोदने वाला काम कम टायरिंग था, बट ये डेफिनेटली टायरिंग है। सो वाइल डूइंग दिस मुझे रियलाइजेशन हुआ कि यार जो लोग रोज़ ये काम करते हैं वो कितना ग्रेटफुल मैं फील कर रहा हूँ वाइल डूइंग दिस, कि जो लोग ये दिन भर ये काम करते हैं उन लोगों में कितनी स्ट्रेंथ रहती है और अप्रिशिएटेड नहीं है वो वर्क उतना जितना होना चाहिए। ऐसा मुझे ये करते हुए लग रहा था कि वो कितना लेस अप्रिशिएटेड, और मैं उनके लिए काफ़ी अप्रिशिएशन फील कर रहा था। वो लोग जो ये काम लाइक डेली बेसिस पे करते हैं उठाने का और ये सब, तो वो फील तो डेफिनेटली हो ही रहा था। पर अब जल्दी जल्दी करते हैं और फिर तो 5-6 राउंड लगाने के बाद सारी जो मिट्टी यहाँ की थी वो उड़ गई है। और ये हमारा 4 फीट क्रॉस 8 फीट तो 32 स्क्वायर फीट का जो गार्डन बेड हमको तैयार करना है वो उसका बेस अभी तैयार हुआ है। सारी मिट्टी उठा के मैंने घर के साइड पे लगा दिए, जैसा कि पड़ोसी ने बताया कि फाउंडेशन के लिए अच्छा है। अभी कुछ खाता हूँ और फिर गैराज से सारे जो नई मिट्टी लेके आया हूँ उसके जो पैकेट्स हैं वो 25 किलो के हैं, शायद 25 किलो के पैकेट्स हैं, वो उठाता हूँ। 10 पैकेट वो भी हैं, तो अराउंड 250 किलो के आसपास मिट्टी है जो नई मिट्टी फ्रेश है ब्लैक, वो लगाएंगे इस पर। फिर देखते हैं कब आज का दिन ख़त्म होता है। तो लंच हो गया और अभी बाउंड्री का जो काम है वो कर लेते हैं, कि जो बाउंड्री हमें बनानी है उसके लिए सामान हम लेके आ गए थे। सो ये बाउंड्री लगा देते हैं तीनों साइड। तो कुछ इस तरीके से दोनों साइड पोल लगाएंगे और फिर ये जो वाइड बाउंड्री इसको फटाफट मैं लगाता हूँ ताकि बेड जो है वो तैयार हो जाएगा इस तरीके का। तो मशीन का काम हो गया, बाउंड्री भी लग गई कुछ इस तरीके की। अभी जो पड़ोसी उसकी कार्ड भी मैंने साफ़ कर दी है और मशीन भी साफ़ कर दी धो के। तो मशीन रिटर्न कर देते हैं, बाकी का काम आके करेंगे या हो सकता है कल करें, पर मिट्टी वगैरह डालनी है तो वो करेंगे। बट अभी मशीन जल्दी से रिटर्न करके आ जाता हूँ क्योंकि 4 ही घंटे के लिए रेंट की थी। तो रेंटल रिटर्न करके मैं आराम से खाना वाना खा के सोया, उसके बाद मैंने काम नहीं किया। 2 दिन हो गए उस बात को। सो अभी जो हमारा बेड हमने बनाया था इवनिंग, वो कुछ इस तरीके का लग रहा है। तो इसमें डालना शुरू करता हूँ मैं मिट्टी, जो गैराज से मुझे उठा के लानी पड़ेगी। सो 8-10 पैकेट जितने भी हैं वो उठा के लाता हूँ एक एक करके और इसमें डालना शुरू करता हूँ। तो बिल्कुल दिमाग मैंने नहीं लगाया कि पड़ोसी से जब मैंने वो काट ली थी तो उसको एक दिन और रखता मैं, तो अच्छा रहता कि उस काट में लोड करके मिट्टी ले आता 2-3 एक बार में। पर अभी क्योंकि नहीं लिए तो उठा के लाना पड़ेगी। तो ये एक पैकेट लाया हूँ, ऐसे करके मुझे सारे पैकेट अब लाने पड़ेंगे यहाँ पे। तो उठाता हूँ जल्दी जल्दी। तो $40 के अप्रॉक्स की 30-40 की बाउंड्री है। $50 का जो मशीन रेंटल किया था वो, और $100 की मैं मिट्टी लेके आया हूँ। सो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली $200 अभी तक इस पर खर्चा हो गया। इसमें सीड वगैरह लगा के लगभग $250 तक जाएगा सब कुछ मिला के। सो आई डोंट नो उसके बाद उतने टमाटर या शिमला मिर्ची, और स्पेशली जब मैं काम करता हूँ तभी मुझे ख्याल आता है कि टमाटर, शिमला मिर्ची और जो भी हम उगाएंगे वो उतना वर्थ तो डेफिनेटली नहीं है जितना इसमें पैसा और इन्वेस्टमेंट लग रहा है और काम करना पड़ रहा है। पर ठीक है, $250 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 20,000 रुपीज़ इसमें लग जाएगा इतने में। तो देखते हैं इसमें कितना ग्रो होगा है क्या, वो आपको बताऊंगा जब कुछ उगेगा या क्या हम प्लान करते हैं उसके बारे में। पर अभी मिट्टी डालना शुरू करता हूँ। तो ये जो मिट्टी है क्वार्ट्स, 50 क्वार्ट्स का एक पैकेट था, लगभग 40 kg के आसपास। 7 मैंने अभी डाले हैं और कुछ इस तरीके का बेड लग रहा है। कमर मेरी जो लिटरली बहुत दुख रही है। तो एक साइड अभी भी थोड़ी जगह इधर बाकी है और कॉर्नर पे जो स्प्रिंकलर है वाटर सिस्टम वो था, हमने चेक नहीं किया स्टार्टिंग में खुदाई करते टाइम। तो अभी उसको हमको छोड़ना पड़ेगा कि यहाँ से पानी आता है, तो शाम को पानी जो है वो चलेगा स्प्रिंकलर सिस्टम जो गार्डन में चलेगा। तो उसमें ये पानी इसमें डल जाएगा, तो अभी मुझे इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। पर इस तरीके का भी गार्डन बेड बन रहा है। तो गार्डनिंग कितनी मुश्किल है वो तो मुझे इसको करते समय पता चल रहा है, और कितनी एक्सपेंसिव है वो भी मैंने आपको बताया। तो आई होप
आपको वीडियो पसंद आया हो, इसके फल फूल जो भी हम उगाएंगे वो आपको मैं फ्यूचर में ज़रूर दिखाऊंगा। पर मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।